Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss pricing objectives. This topic belongs to our subject marketing management. तो आज हम देखेंगे जो हम प्राइसिंग सेट करते हैं या जो हमारे मार्केटर्स प्राइसिंग सेट करते हैं वो किस अकॉर्डिंग करते हैं कंपनी में। ओके इसकी ये जो वीडियो है वो यूजफुल है एंटी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड बीबी और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी जिनके मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है या वो सब्जेक्ट है। तो देखते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइस क्या होती है। देखिए प्राइस क्या है, एक वैल्यू है, एक वैल्यू टर्म है। जब भी हम मार्केट जाते हैं सपोज कीजिए तो हम देखते हैं कि ठीक है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। किसी भी चीज़ की कीमत को ही जब हम उसके मॉनेटरी टर्म्स में यूज कर लेते हैं वही क्या है, प्राइस है। पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को जब हम मॉनेटरी टर्म्स में रिएक्ट करते हैं या फिर उसके उसको डिफाइन करते हैं तो वो क्या है, प्राइस है हमारी। देखते हैं कंपनी कैसे प्राइस सेट करती है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ओके फिर है प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी। इसके अंदर देखेंगे व्हाट इज प्राइस। प्राइस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। प्राइस क्या है, एक वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस की जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती है, सर्विस की भी हो सकती है। सपोज कीजिए कोई एडवोकेट या कोई डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उससे आप उसको चार्ज कर रहे हैं, वो फीस प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको, तो वो क्या है, उसकी प्राइस है। और प्रोडक्ट हम किसी भी चीज़ का जब कंजम्पशन करने के लिए शॉपकीपर से कुछ परचेज करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, तो वो क्या है, उसका प्रोडक्ट है। तो समझ आ गया होगा आपको प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर डिफरेंस। जब भी किसी चीज़ को मॉनेटरी टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करें तो वो क्या है, प्राइस है। फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.जे. स्टैंटन प्राइस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू देम प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज नीड टू एक्वायर ए प्रोडक्ट। प्राइस एक वो अमाउंट है जो हमें चाहिए होता है किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए हम जो पैसे पे करते हैं या जो वैल्यू पे करते हैं वो क्या है, प्राइस है। फिर देखते हैं, देखो सबसे पहले हमने पढ़े थे मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4 पी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस के जो 4 पी है, प्राइस भी उन 4 पी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 पी कौन कौन से हैं, प्राइस है, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फिर है देखते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। देखिए प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव बेंचमार्क है, कंपनी के लिए बेंचमार्क की तरह कार्य करते हैं। दैट मीन्स वो एक बेस है जिस हिसाब से कंपनी प्राइस सेट करती है अपने प्रोडक्ट्स की। और ये जो बेंचमार्क है या जो ये कॉर्पोरेट रूल्स हैं या फिर जो उनके ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी टू कंपनी डिफरेंट हो सकते हैं। किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर अचीव करना होता है, तो किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा इंप्रूव करे, किसी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, किसी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। वो हर कंपनी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने प्राइस सेट करती है। तो आज हम वही ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि कैसे कैसे कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंशिएट करके अपनी प्राइस सेट कर सकती है। फिर है प्राइस डिसाइडिंग ऑफ ए प्रोडक्ट इज द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन ऑफ ए कंपनी। देखिए आप सब जानते हैं कि प्राइस डिसाइडिंग एक बहुत ही क्रूशियल फंक्शन है क्योंकि जैसी प्राइस होती है वैसा ही कस्टमर रिएक्ट करता है। जब भी किसी भी प्रोडक्ट में प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड के अंदर बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंपनी के मार्केटर्स को बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं जब भी वो प्राइस डिसाइड करते हैं। उसके फिर देखते हैं सेलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। द कंपनी फर्स्ट डिसाइड वेयर इट वांट्स टू पोजीशन इट्स प्रोजेक्ट। जब भी हम प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं या डिसाइड करते हैं कि हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स या कैसी प्राइसिंग रखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा मोटिव क्या है, हम हमारी कंपनी को कैसी पोजीशन पे रखना चाहते हैं। क्या हम अग्रेसिव सेलिंग करना चाहते हैं या हम कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं या हम प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रखना चाहते हैं, किस अकॉर्डिंग हम हमारी कंपनी को डिफरेंशिफाई करना चाहते हैं हमारे कंपिटिटर से और हमारी प्राइस सेट करते हैं। फिर देखते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को इस डायग्राम में देखते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्रॉफिट ओरिएंटेड, सेकंड है सेल्स ओरिएंटेड और थर्ड है स्टेटस ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड के अंदर हम देखेंगे जो भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट से रिलेटेड है वो किसके अंदर आएंगे, प्रॉफिट ओरिएंटेड के अंदर। जो सेल्स से रिलेटेड है, जहाँ पे सेल्स इफेक्ट करेगी हमारे, तो वो क्या है, सेल्स ओरिएंटेड। और स्टेटस जो भी कंपनी की गुडविल है या उसकी जो भी इमेज है वो किसके अंदर आएगा, स्टेटस ओरिएंटेड के अंदर। प्रॉफिट ओरिएंटेड का फर्स्ट है टारगेट रिटर्न। इसके अंदर देखते हैं, हम देखेंगे कि हमने कितनी टारगेट प्राइस सेट करी है हमारी कॉस्ट के कंपैरिजन में। सपोज कीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, आपकी कॉस्ट है 100 रुपीज, आप चाहते हैं आपको उसके ऊपर 10% रिटर्न मिले, तो वो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और आप 10% उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिटर्न चाह रहे हैं। आप चाहते हैं 100 रुपए में आपने बनाया और 100
110 में वो सेल हो जाए तो वो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप उसके ऊपर कितना टारगेट रिटर्न कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हम 10% टारगेट कर रहे हैं। 100 रुपए की चीज हम 110 में सेल कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका 10% आप क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं प्राइस के ऊपर। फिर है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट के अंदर हम देखेंगे हम कैसे किसी कंपनी का वो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सके, प्रोडक्ट के साथ अपने जो प्रॉफिट्स है उनको मैक्सिमाइज कर सके। यूनिट और सेल्स ग्रोथ के अंदर देखेंगे कि कुछ कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो सेल्स ग्रोथ करना चाहती है तो वो कैसे प्राइस सेट करेंगी, उनके कैसे ऑब्जेक्टिव है। ग्रोथ इन मार्केट शेयर हम देखेंगे कभी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो मार्केट शेयर है उसको अचीव करें या उसको ग्रोथ हमारी बड़े मार्केट में हमारी कंपनी के पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। फिर मीटिंग कंपटीशन में हम देखेंगे कि हमारी जो कंपटीटर्स हैं, जो हमारे जो साथ वाली कंपनी है वो कैसी स्ट्रेटेजीज अपना रही है, हम कितना स्टैंड कर रहे हैं उनकी पॉलिसी के आगे, हमारा इमेज कैसी है कंपनी के अंदर। फिर देखते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर आएंगे जो प्राइस से इफेक्ट नहीं होंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली हमारी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट देखते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। फर्स्ट है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव के अंदर टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इट इंडिकेट्स ऑफ ए सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए ईयर और टाइम पीरियड। ये क्या है, इंडिकेट करता है सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न को। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, आपकी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, आपने 100 रुपीज का कॉस्ट लगा के अपने बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग करी। आप उसको चाहते हैं कि मुझे इस पर 10% रिटर्न मिले, तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस 10% करके उसकी प्राइसिंग सेट कर देंगे। मीन्स आप उसको कितने में सेल करेंगे, 110 में आप उसको सेल कर देंगे। ओके, फिर देखते हैं सेकंड है इसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। हम हमारा जो प्रॉफिट है उसको कैसे भी करके बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो पाउंड्स में हो चाहे वो डॉलर्स में हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसके द्वारा परसीव्ड किया जाता है, बाय पब्लिक एज प्रॉफिटियरिंग। देखिए प्रॉफिटियरिंग टर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एनटीए का एग्जाम दे रहे हैं या फिर मार्केटिंग में भी यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये प्रॉफिटियरिंग पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रॉफिटियरिंग। तो देखिए प्रॉफिटियरिंग क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिटियरिंग का मीनिंग है, प्रॉफिटियरिंग इज द अर्निंग प्रॉफिट्स थ्रू क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। जब भी कोई कंपनी मार्केट में सप्लाई नहीं कर रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है लेकिन वो सप्लाई नहीं कर रही है कुछ टाइम तक वो, तो उससे क्या है, उसकी डिमांड हाई हो जाएगी और वो अपनी प्राइस हाई कर सकती है और उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। जब भी किसी भी कंपनी की डिमांड बहुत हाई हो, सप्लाई कम हो, तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। लोगों की डिमांड तो ज्यादा होगी, उसकी सप्लाई कम है। सपोज कीजिए जैसे एप्पल के फोन है या जो हम हार्ले डेविडसन की जो बाइक आती है वो बहुत इतनी कॉस्टली की होती है क्योंकि उनकी जो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, तो हम सभी उसको लेना चाहते हैं, उसकी क्या होती है, प्राइसिंग हाई होती है। फिर देखते हैं उनसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो किससे, प्रॉफिटियरिंग से ही कमाया जा सकता है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं, वरना तो आपके कंपटीटर्स भी बहुत है। तो जब भी आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, आप आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हो मार्केट में, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। कि फिर देखते हैं सेल्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं जब हम प्राइस सेट कर रहे हैं। लेकिन मार्केटर्स को ध्यान रखना चाहिए जब भी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ऑक्यूपाई करे या इस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान लेके अपना डिसीजन ले, तो हमें मार्केटर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म तक आपको फायदा नहीं कर सकते। यदि आप लॉन्ग टर्म उसको ये चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की इमेज पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। फिर देखते हैं सेल्स ओरिएंटेड। सेल्स ओरिएंटेड के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ओरिएंटेड के अंदर सेल्स ग्रोथ हम चाहते हैं कि हमारी जो सेल्स है वो बढ़ जाए। कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, या तो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइस कॉस्ट एकदम लो कर देते हैं, उसके लिए एग्रेसिव हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो इससे क्या है, हमारी जो सेल्स बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपकी सेल्स बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो बहुत सारी कंपनीज का होता है। फिर देखते फिर है सेकंड है ग्रोथ इन मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का दैट मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जब भी हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं, सपोज कीजिए रेमंड्स है, रेमंड्स के अंदर हम देखते हैं कि उसका पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितना शेयर है। सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिला के रेमंड की जो कंपनी है उसका कितना शेयर, उसी को क्या बोलते हैं, मार्केट शेयर। आपका पर्टिकुलर आपकी इंडस्ट्री के अंदर कितना शेयर है उसको क्या बोलते हैं, मार्केट शेयर। फर्म और इंडस्ट्री के अंदर आपको डिफरेंस पता ही होगा। फर्म एक एंटिटी होती है, स्मॉल एंटिटी, दैट मीन सिंगल एंटिटी। इंडस्ट्री मीन्स आपकी बहुत सारी पर्टिकुलर फर्म्स का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। फर्म एक वाइडर टर्म नहीं है, जबकि जो इंडस्ट्री है वो फर्म को इंक्लूड करती है, तो वो क्या है,
वाइडर टर्म है, फर्म एक नैरो टर्म है। फिर देखते हैं तो मार्केट शेयर कंपनी क्या करती है, इंक्रीज करना चाहती है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसका मार्केट शेयर ग्रो करे या बढ़े, तो उसका प्राइसिंग वो ऐसे सेट करना चाहती है कि सभी उसके प्राइस को, जो अपनी जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऐसे करेगी कि वो सभी तरह के लोग ले सके, रिच क्लास मिडिल क्लास सभी उसको अफोर्ड कर सके, जिससे उसका मार्केट शेयर बढ़े। फिर देखते हैं स्टेटस ओरिएंटेड के अंदर कौन कौन सी आएंगे। फर्स्ट है मीटिंग कंपटीशन। जब भी हम देखते हैं कि कंपटीशन को मीट कैसे करना है, सपोज कीजिए हमारे पर्टिकुलर ठीक है रेमंड है या कुछ ऐसी रेपुटेटेड कंपनी होती है, जब भी हम ठीक है ये मिल्क इंडस्ट्री की बात करते हैं, डेयरी इंडस्ट्री की, तो हम देखते हैं अमूल का बहुत नाम है, तो हम क्या देखते हैं कि उसका इमेज ऐसी है कि हम उसके प्रोडक्ट यदि और भी कुछ आता है, अमूल चॉकलेट निकालते तो हम अपने आप उसको ले लेते हैं कि ठीक है ये भी अच्छा ही होगा। वैसे ही क्या है, जब भी हम स्टेटस ओरिएंटेड की बात करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा स्टेटस या इमेज या गुडविल कैसी है मार्केट में, हमारे कस्टमर के सामने उनकी लॉयल्टी कैसी है प्रोडक्ट को लेके। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है मीटिंग कंपटीशन। इसके अंदर है जब भी आप प्राइस लीडर नहीं हो, दैट मीन्स आप बहुत, आपका मार्केट शेयर कम है, आप प्राइस लीडर, दैट मीन्स आपकी प्राइस चेंज करने से पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं होता, आपकी जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है, आप प्रॉफिट बहुत कम है, तो आपकी प्राइस चेंज करने से इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं होगा, इंडस्ट्री के जो बाकी फर्म्स है वो अपनी प्राइस सेम रखेंगी। इसीलिए जब भी आप प्राइस लीडर नहीं हो तो आपको ऐसे प्राइसिंग सेट करनी चाहिए कि आप जो कंपटीशन है अपने कंपिटिटर्स का वो सर्वाइव कर सको उनके आगे, और उनको क्या कर सको, फेस कर सको। ओके, तो आपको क्या करना है, प्राइसिंग ऐसी सेट करनी है मार्केटर्स को कि जो, यदि आपकी कंपनी प्राइस लीडर नहीं है तो जो भी उनके जो कंपटीटर है उनको फेस कर सके और अपनी जो मार्केट शेयर है, अपना ग्रोथ है या प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर सके। फिर है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमने वही देखा था, जो भी प्राइस का कंपटीशन नहीं है कहीं ना कहीं वो नॉन प्राइस है। इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, एडवर्टीजमेंट आ सकता है कि एडवर्टीजमेंट नॉन प्राइस नहीं, कंपटीशन नहीं है। कहीं ना कहीं कंपनीज कई बार ऐसे करती है, उनके प्राइस हम देखते हैं कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, इन सबकी हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा 1 to 2 रुपीज, लेकिन एडवर्टीजमेंट से ये लोग अपनी ऐसी नॉन प्राइस पॉलिसी गेन करते हैं कि ठीक है किसका ज्यादा हो रहा है और किसी का कम हो रहा है सेल। फिर देखते हैं मेंटेन इमेज एंड गुडविल। नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर किसी मार्केटर का गोल हो सकता है या किसी कंपनी का गोल हो सकता है कि वो अपनी इमेज गुडविल करना चाहती है, इसलिए अपने प्रोडक्ट को मिनिमम प्राइस पे और उसको मैक्सिमम क्वालिटी देना चाहती है। सेकंड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। मार्केटिंग हम पढ़ते ही हम देखते हैं कि मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाई हो। फिर है कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी के अंदर क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी के अंदर हम देखते हैं कि सपोज कीजिए आपने कोई भी डव साबुन परचेज किया, डव सोप खरीद लिया आपने, अब आप आपके पास मार्केट में चाहे कितने ही सोप आ जाए और डव वाले अपनी प्राइस को कितनी इंक्रीज कर दे, तब भी आप अभी तक आपने डव वाले सोप को ही परचेज कर रहे हो। दैट मीन्स आप लॉयल हो उस चीज को लेके, आप अपनी कंपनी को लेके या जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर चीज को लेके आप इतने लॉयल हो कि आप अभी भी उसी को परचेज कर रहे हो। ठीक है, फिर देखते हैं एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज। ये सभी कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन है। आप अलग से नहीं रख सकते कि ठीक है उसका ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है उसका ऐसा है, सभी के डिफरेंस होंगे, तो ये भी क्या है नॉन प्राइस कंपटीशन में आएगा। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हर कंपनी के अलग अलग मेथड होते हैं, हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स में भी डिफरेंस हो सकता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को लेके। फिर है सर्वाइवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर है सर्वाइवल। सर्वाइवल में हम देखेंगे जब भी हमारी कंपनी लॉस में होती है, हमने न्यूली कंपनी स्टार्ट करी है, तो हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, सर्वाइव करना। हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले मार्केट में सर्वाइव कर सके, हमारे कंपटीटर्स को हम फेस कर सके, कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई कर सके। तो सर्वाइवल तब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं चाहिए होता उस स्टेज पे, हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम जो कॉस्ट हम लगा रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एटलीस्ट हमें वो तो रिसीव हो जाए। तो सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव हो जाता है जब हमारी कंपनी न्यूली एस्टैब्लिश है या लॉस में है कंपनी, तो ये मार्केटर्स को ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें। फिर है प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। कई बार जब हम प्राइसिंग सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जब मार्केटर्स या कंपनी का गोल होता है कि हमको प्रोडक्ट क्वालिटी देनी है, तो वो चाह के भी अपनी प्राइसिंग को कम नहीं रख सकते, बिकॉज यदि आप प्राइस कम रखेंगे दैट मीन्स आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम लगी है, आपके प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी नहीं है। तो हो सकता है कई बार आपके प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप गोल हो तो कहीं ना कहीं आपको प्राइस थोड़ी चार्ज अच्छी करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी कॉस्ट भी हाई लगी है, तो आप अपने कॉस्ट को रिकवर करने के लिए उतनी प्राइस तो आपको एज ए, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका मेन मोटिव ये तो होता ही है कि कॉस्ट इज इक्वल टू
कि आपकी जो कॉस्ट है वो किसके बराबर हो, कम से कम आप उसकी सेल कर रहे हैं तो इतना तो आपको रिकवर हो जाए, आप सर्वाइव तो कर पाए, लॉस में ना जाए। तो इसीलिए ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर है जब भी एज ए मार्केटर और यदि हम स्टडी कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। फिर देखते हैं ये प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए प्राइसिंग की, कैसे कैसे हमारी कितने टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है और किसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सेट करते हैं। कि ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज गाइस बताइएगा, और यदि कोई कमी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और भी किसी कॉमर्स या मैनेजमेंट के टॉपिक पे आपको वीडियो रिक्वायरमेंट हो या किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।